नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, जिसे कि जाने जा कि ई प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुँचावल जाला। और आज जौन विषय पर हमने बात करे जाते हैं जा वह ट्यूबरकुलोज बीमारी। हर बरिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 24 मार्च के ट्यूबरकुलोसिस अवेयरनेस दिवस मनावल जाला। और मॉरिशस में जो बातें ट्यूबरकुलोज बीमारी के इलाज मुख्य रूप से देश के उत्तरी क्षेत्र के अस्पताल, जी हाँ पुदो के चेस्ट अस्पताल में करल जाला। यही खातिर आप लोग के आज हमनी पुदो के ई अस्पताल में अन्य है जा, जहाँ पर आप लोग के भेंट करावब जा हमने एक चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनिका अवतार जी से। तो चली जा उनकर से भेंट करी। डॉक्टर कनिका अवतार जी, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाई कार्यक्रम में। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई कड़ी में जैसे हम लोग बात करते हैं जा ट्यूबरकुलोज बीमारी के बारे में। और हम लोग बोली जा कि आज हम लोग आल हैं जा देश के उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ पुदो अस्पताल में, और हैजा परी जैसे ट्यूबरकुलोज बीमारी के इलाज विशेष रूप से होवेला। तो सबसे पहला अगर आप कुछ विस्तार से जानकारी देबा कि ई ट्यूबरकुलोज काहे होवेला, कैसे होवेला, एकर कौन तरह की सिम्टम आवेला। ट्यूबरकुलोसिस ये एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। इसका मतलब है जैसे कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जो इन्फेक्शन ट्रैवल करता है, तो इसका एक मिक्रोब होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये पाया जाता है एयरबॉर्न जिसे बोलते हैं। जैसे कोई इंसान खा रहा है, छींक रहा है, साथ में नाक बह रहा है, बात कर रहा है, गाना गा रहा है, तो जिस इंसान को ये बीमारी है वो इंसान दूसरे इंसान को ये ट्रांसमिट कर सकता है इसके द्वारा। तो ये जो मिक्रोब होता है ये हमारे जो फेफड़े हैं उसमें पलता है, और जब इंसान को जब ये एयरबॉर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बातचीत करते हैं तो जो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बातचीत में, जो स्लाइवा जो आपका जो फ्लैम होता है उसके थ्रू ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी में जा सकता है। तो ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ये ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं मिक्रोब है, जो ये बीमारी को ट्रांसमिट करता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। यानी जैसे ई आप बोलत हवा ई कंटेजियस बीमारी है, हाँ, लेकिन जैसे बोला जरा बहुत ज़्यादा सावधानी चाहेला बरते के ई ट्यूबरकुलोज जोन बातें एकर से बचे खातिर। अगर कोई प्रभावित बातें वो दूसर के प्रभावित कर दे, तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि उस इंसान को क्या सिम्टम्स हैं, उस इंसान को बीमारी का क्या क्या परिणाम हो रहा है। जैसे कि एक लंबी खांसी है, 2 हफ्ते से इंसान खांस रहा है, उसको बलगम है, बलगम में खून आ रहा है, बलगम का मतलब फ्लैम जो होता है, और बुखार है, 2 वीक से 2 समय से अधिक बुखार चल रहा है, और भूख नहीं लगती है, वज़न कम हो रहा है, तो ये इंसान को ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो सकती है। तो उसको जाना चाहिए अस्पताल, उसको पता लगाना चाहिए कि उसको ये इन्फेक्शन है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मोंटू टेस्ट, वो करते हैं। एक एक्सरे छाती का निकालते हैं, एक बलगम की जांच या फ्लैम की जांच भेजते हैं अस्पताल में, और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये इंसान को एक रोग है। और जैसे आप बैठे हैं पुदौर हॉस्पिटल में, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको पेशेंट को इधर भेजा जाता है इलाज के लिए। तो जब एक इंसान को ये बीमारी है तो जो बाकी जो मेंबर्स हैं, जो घर के बाकी सदस्य हैं, उनको भी अब पता लगाना है कि उससे उनको कहीं बीमारी हो तो नहीं गई है। तो उनके भी टेस्ट करते हैं हम लोग और पता लगाते हैं कि कहीं उनको भी ये बीमारी तो नहीं है। यानी जिसे आप बोलत हवा कि एगो परिवार में अगर एक जना के ई ट्यूबरकुलोज बाते, पूरा परिवार के सदस्य लोग के भी चाहेला जांच करे के, तो ई जांच करे खातिर व्यवस्था कौन सी करल जाला स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से? वो घर में जाके पड़ेला जांच करे के, या फिर वो लोग सब कोई के जा पड़ेला बुलाई? तो जो सदस्य होते हैं परिवार के, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, उनकी मोंटू की जांच होती है। मोंटू टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो स्किन में एक छोटा सा डोज जो होता है
ट्यूबरकुलिन बेसिली जो बोलते हैं उसको दिया जाता है, और उसको कितना फैलता है, तो अगर वो 10 मिलीमीटर से अधिक है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और फिर उसकी भी दवाई की जाती है। अब देखना है कि वो जो इन्फेक्शन सिर्फ उनके अंदर सिर्फ थोड़ा सा बेसिलाई है या वो एक्टिव डिजीज़ है। एक्टिव डिजीज़ में क्या होता है, जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी होना, बुखार आना, और उनका जब चेस्ट एक्सरे हम निकालते हैं तो उसके अंदर भी कुछ निशान होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस सदस्य को भी इन्फेक्शन है। और फिर उनका जो फ्लैम होता है उसको भी लेकर जांच के लिए भेजते हैं। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर फ्लैम की जांच नेगेटिव आती है तो वो लोग को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग घर में ही इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उनको एडमिट किया जाता है, उनको यहाँ पर पुद्दूर हॉस्पिटल में, और उनको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जिससे कि वो बाकी लोगों को, बाकी सदस्यों को नहीं इन्फेक्ट करेंगे, या जो भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे कि वो काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो उन सब को भी उससे इन्फेक्शन से बचाना होता है। यानी जैसे आप बोलत हुआ कि एगो व्यक्ति वो एगो कैसे वजह एगो संक्रमित व्यक्ति के सम्मुख आवेला, वो संभावना बाते ओकरा भी ई ट्यूबरकुलोज होई के। अब जैसे आप बोला कि वो घर पर ही इलाज सकी करे, तो एकर व्यवस्था कैसे करल जाला, दवाई आदि के? हर महीने उसका फॉलोअप होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से दवाइयाँ मिलती हैं और वो पेशेंट घर पे इलाज कर सकता है। अब जैसे एक पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट है ट्यूबरकुलोज, जो एडमिट हुआ है पुद्दूर हॉस्पिटल में, तो उनको हम मेडिसिन पे रखते हैं ट्यूबरकुलोसिस का, तो हर महीने फिर वो जांच होती है। जब वो पेशेंट नेगेटिव हो जाता है तो उसको शिफ्ट किया जाता है घर पर, और वो अपने घर पर ही दवाई ले सकता है। नेगेटिव जब तक वो नहीं होते हैं तब तक ही उनको पुद्दूर हॉस्पिटल में रखा जाता है। सो कहने का तात्पर्य है कि जब तक उनकी जो फ्लैम की जांच है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो दवाई को बीमारी को फैला सकते हैं, और जब वो नेगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब बीमारी नहीं फैलेगी, तो इसलिए उनका इलाज घर पर किया जा सकता है। मोन्टू टेस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा और आप सब बोली डॉक्टर जी, ई जोन बातें ई हैजा परी जोन नर्स एफएमए वो लोग के परेला ई सब टेस्ट करे के, या फिर डॉक्टर के ही परेला ई सब करे के? नहीं, जो हमारी जो ट्रेन नर्सेज हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के ही विषय में काम करती हैं, वो लोग ये इंजेक्शन करते हैं हमारे फोर आर्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये इंट्राडर्मल जिसको बोलते हैं दिया जाता है दवाई, फिर उसको एक गोला खींच के रख देते हैं, ठीक है। तो वो हम 2 दिन के बाद फिर उसका रीडिंग करते हैं, फिर देखते हैं वो जो निशान है वो कितना बड़ा हुआ है। कभी कभी कुछ लोगों में वो ज़ीरो ही रह जाता है, मतलब कि उसके अंदर ट्यूबरकुलर बेसिलाई नहीं है, नाम मात्र क्या है। और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वो फैलता जाता है और 10 मिलीमीटर से अगर अधिक फैलता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये निशान पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि वो टीबी की बीमारी फैला रहा है या उसको टीबी की बीमारी है, नहीं, उसके अंदर मिक्रोब है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो सिर्फ उसको हम प्रिकॉशन के तौर पर दवाई देते हैं, टीबी का एक एंटीबायोटिक देते हैं जो उसको पीना पड़ता है 3 महीने से 6 महीने तक, और वो इसलिए दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर जो मिक्रोब की जो मात्रा है वो कम कर दी जाए, जिससे कि फ्यूचर में आगे जाकर उसको टीबी की बीमारी ना हो। क्योंकि आगे जाकर जब इंसान जो थोड़ा सा एज में आता है, बूढ़ा होता है, इम्यूनिटी कम होती है डायबिटीज़ की वजह से या कोई और अधिक बीमारी की वजह से, तो वो इंसान के अंदर अगर थोड़ा सा मिक्रोब है तो वो टीबी की बीमारी का रूप आगे चलकर ले सकता है। तो इसलिए मोन्टू टेस्ट करके लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस अगर है इंसान को तो उसका इलाज किया जाता है। यानी जैसे सकब जा समझे कि ट्यूबरकुलोज के विभिन्न स्टेज बातें। हाँ जी, तो 3 तरह से हम बोल सकते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। एक तो मैंने आपको बताया, मतलब मिक्रोब है इंसान के अंदर, सदस्यों में भी होता है, या जो क्लोज कांटेक्ट हैं जो टीबी पेशेंट के साथ हैं उन लोगों के अंदर थोड़ा सा मिक्रोब चल जाता है तो वो पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी उनको है, इसका मतलब वो कैरियर्स हैं, दे आर कैरिंग द टीबी मिक्रोब, बट वो फैला नहीं सकते हैं। उनका जब हम बलगम की जांच करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा,
और जब उनका चेस्ट एक्सरे करेंगे उसमें भी कोई निशान नहीं आएगा। और दूसरा होता है एक्टिव डिजीज़। एक्टिव डिजीज़ होती है जब इंसान के अंदर सिम्टम्स हैं, खांसी है, बुखार है, बलगम निकल रहा है, खून भी निकलता है, हेमोप्टिसिस जिसे हम बोलते हैं। तो जब उनकी जांच हम भेजते हैं तो वो पॉजिटिव आती है। तो जब जिस इंसान का ये जो फ्लैम की जांच पॉजिटिव आई है, ये लोग फैला सकते हैं बीमारी को। तो इसलिए इनको एडमिट करना और इनका ट्रीटमेंट जितना जल्दी से जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। इनका जब हम एक्सरे करते हैं तो उसमें भी साइंस होते हैं जिससे पता चलता है कि ये एक्टिव डिजीज़ है। तो ये 2 तरह की ट्यूबरकुलोसिस की स्टेजेस होती हैं। यानी ई ट्यूबरकुलोज जोन बाते हमने के यानी मनुष्य के फेफड़ा के प्रभावित करेला, चेस्ट के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑर्गन्स में टीबी नहीं होती है। चेस्ट में 80% टू 90% ज़्यादातर बीमारी चेस्ट में ही होती है, लेकिन कुछ लोगों में मतलब 10 टू 20% में जिसमें दूसरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि जब बीमारी फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों में ज़्यादा हार्म ना करके ब्लड के खून के द्वारा वो हड्डियों में जा सकती है, इंटेस्टाइन्स में जा सकती है, किडनी की टीबी हो सकती है, आँख की टीबी हो सकती है, बोन्स की, ब्रेन की टीबी हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है और इनका इलाज है। और अगर इलाज समय पे ना किया जाए तो ये फैल सकती है बीमारी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से काफ़ी कदम उठावल जाला कोनो भी बीमारी बाते उस सब पर नियंत्रण रखे के और तरह तरह के जैसे इलाज पर कैसे बोला जाला रिसर्च होते जाता। ट्यूबरकुलोज जोन बाते काफ़ी पहले से ये एगो बीमारी बाती और उस समय में जब एक शुरुआत भी हो रहा तो काफ़ी जना के जान भी गल रहा। अभी जन बाती हालत कैसे बातें विश्व स्तर पर? मॉरिशस में उतना ज़्यादा टीबी का पेशेंट्स नहीं है और काफ़ी कंट्रोल में है। तो मतलब 1.2 मिलियन का जो पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर आप हर साल देखें तो लगभग 100 मरीज़ हमको मिलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। और वो ना डाटा ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा कम भी हुआ है, लेकिन 100 के लगभग हर साल हमको पेशेंट मिलते हैं। और एक पेशेंट कभी कभार जो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की वजह से मरा है तो किसी साल में हुआ है, वरना सब पेशेंट्स अभी तक टीबी का बीमारी से मॉरिशस में इलाज पाकर वो लोग काफ़ी सही हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो लास्ट ईयर का जो डाटा है, संसार के अंदर 10.8 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित होते हैं हर साल। उसमें से लगभग 1.3 मिलियन लोग की डेथ भी हो जाती है। तो आपको इससे पता लग सकता है कि कितना ही डेडली डिजीज़ है। तो अगर समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो ये एक डेडली बीमारी भी है। इस सब मामला में लड़का रहेला, वृद्ध रहेला, सब कोई रहेला या फिर कैसे? ज़्यादातर मेल पेशेंट्स में ज़्यादा है कि मतलब आदमियों में ज़्यादा है कि औरतों में। बच्चों में कभी कभार एक पेशेंट हमको मिला है टीबी का, पर ज़्यादातर जो आदमी लोग हैं, पुरुष लोग हैं, उनमें टीबी की मात्रा मॉरिशस में अधिक है। तो हमने चाहब जा कि है अस्पताल में जोन वार्ड बाते जहाँ पर ट्यूबरकुलोज बीमारी के पीड़ित मरीज लोग के रखल जाला ओकर दौरा करी, अगर आपके इजाज़त हुई तो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टीबी वार्ड है पुद्दौर का। इसके अंदर 6 पेशेंट एडमिट हैं। ठीक है, सब पेशेंट अपना मास्क पहनकर बैठे हुए हैं। क्या होता है, जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें जो ट्रांसमिशन रिस्क जो होता है बीमारी का वो बहुत ही अधिक होता है। तो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम बचा सकते हैं? मतलब जो स्पेसेस हैं वो एयरी, मतलब जो रूम है उनका जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, विंडोज़ ओपन होनी चाहिए, अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट पास होनी चाहिए, पेशेंट के बीच में स्पेसेस होना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन नहीं ट्रांसमिट होता है। और उनको अच्छी डाइट दी जाती है पुद्दौर हॉस्पिटल में, हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो लो होती है। तो जब हाई प्रोटीन्स देते हैं तो उससे जो उनका बीमारी के ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है। दवाइयों के साथ साथ अच्छी डाइट, अच्छा एटमॉस्फेयर
उनको दिया जाता है, क्योंकि उनका जो स्टे होता है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स का वो 1 महीने तक का होता है। तो यहाँ पर उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। और रही हाइजीन की बात, तो अंदर एक अच्छे से कोट पहनकर, मास्क लगाकर सिस्टर लोग या डॉक्टर लोग अंदर वार्ड में जाते हैं, वो हैंड सैनिटाइज़र भी लगाते हैं। ये सब जो है ये प्रिकॉशंस ली जाती है, जिससे ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में, या डॉक्टर्स को या नर्सेस को या इनके जो रिलेटिव्स भी आते हैं उनमें ये बीमारी ना फैले। तो डॉक्टर कनिका, जैसे आप काफ़ी हैजापरी जानकारी दिला कि कैसे हैजापरी इलाज होवेला, किस तरह से मरीज लोग के रखल जाला, लेकिन स्ट्रैटेजी कौन सी बात है ये बरिस के? इस बरस जैसे कि NTB स्ट्रेटजी जो हमारा चल रहा है, हमारा जो प्रोग्राम है जो पूरा वर्ल्ड वाइड है, इसका जो एम है इस साल का TB डे वाले दिन 24 मार्च कि हमको ये TB को जड़ से ख़त्म करना है, NTB, और जितना फास्ट हम इसको ख़त्म कर सकते हैं 2030 तक हमको ये ख़त्म करना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस। सिर्फ मॉरिशस से नहीं, सभी देशों से जितना पॉसिबल है उसको हम ख़त्म कर सकें। जैसे आप हैजापरी पुदो अस्पताल में काम करेला और बोला जला कि ई ट्यूबरकुलोज के अस्पताल, तो आप लोग के कौन एक्सपीरियंस बात है, कौन सी और हैजापरी होवेला? तो यहाँ पे मॉरिशस में हम एक ही हॉस्पिटल है, पुदो हॉस्पिटल। तो हर कोने से, मॉरिशस के हर जगह से, हर कोने से यहाँ पे पेशेंट एडमिट होता है। तो हमारा एज ए नर्स मेन थिंग होता है उनको प्रिपेयर करना। जैसे वो आते हैं तो उन लोगों से काउंसलिंग करना कि आप यहाँ पे लॉन्ग स्टे होता है, तो यहाँ का पेशेंट जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रह सकते हैं। तो दूर दूर से आते रिलेटिव्स भी रोज़ नहीं आते हैं, तो इसलिए उन लोगों को ये सब बता देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, जो इन लोगों को थोड़ा आसानी होगा अडेप्टेशन के लिए। और हमारा मेन ध्यान होता है जैसे डाइट पर ध्यान देना। यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट होता है, तो TB पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट और बैरियर नर्सिंग होता है। यहाँ पे उन लोगों को मास्क पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे केवल ट्यूबरकुलोज का ही नहीं होता यहाँ पे है? 2 वार्ड हैं, एक है ओनली स्पेशलाइज ऑन TB और दूसरा है जो दमा का बीमारी होता है, जो थोड़ा लंग एब्सेस होता है। ये सब यहाँ पे टेस्ट जो लोग ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए होते हैं, जो लंग मास होता है, तो वो लोग एडमिट होते हैं यहाँ पे स्पेशली। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि 2 वार्ड हैं, यहाँ का अस्पताल काफ़ी बड़ा है। हाँ तो मेल का अलग है, फीमेल हाँ, का यही अलग तो है? मैं बोल रही थी अभी। 2 फीमेल वार्ड हैं, एक होता है TB के लिए, एक जनरल, और मेल का भी होता है, एक TB का और एक जनरल वार्ड। हाँ, यानी सब 4 वार्ड हैं। हाँ, 4 वार्ड इन ऑल। तो यहाँ पे केवल ट्यूबरकुलोज का ही नहीं नहीं, होता यहाँ पे है? 2 वार्ड हैं, एक है ओनली स्पेशलाइज ऑन TB और दूसरा है जो दमा का बीमारी होता है, जो थोड़ा लंग एब्सेस होता है। ये सब यहाँ पे टेस्ट जो लोग ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए होते हैं, जो लंग मास होता है, तो वो लोग एडमिट होते हैं यहाँ पे स्पेशली। तो ये जैसे कि मेल वार्ड है TB का, पुद्रुदोर का, और इसके सामने वहाँ पर मेल वार्ड है जिसको जनरल मेल वार्ड कहते हैं। तो जो TB पेशेंट्स हैं उनको इस वार्ड में रखा जाता है। अभी के लिए यहाँ पर 14 पेशेंट हैं मेल, और जो फीमेल्स हैं, मतलब पुरुष और महिला जो हैं वो 6 हैं। वो अभी मैंने आपको दिखाया नीचे। और यहाँ पे साथ में है जनरल मेल वार्ड, तो उसके अंदर जैसे कि कुछ लंग कैंसर, ब्रोंकियल आस्थमा, जो अलग बीमारियाँ जो हैं उनके कुछ पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है। यानी जैसे एगो ट्यूबरकुलोज पीड़ित व्यक्ति जोन बाते वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप बोला 2-3 महीना अस्पताल में एडमिट होवेलन सब? हाँ, ज़्यादातर 1 महीना, मोस्टली 1 महीने में उनका फिर जब जांच आता है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उनको और 2 वीक से 1 महीने तक रख सकते हैं जब तक कि वो नेगेटिव नहीं होता। बट 50% पेशेंट्स का 1 महीने के अंदर वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं इलाज से। तो हाँ, थोड़ा सा टेस्ट के बारे में, यानी ये रूटीन टेस्ट जोन बाते ये रोज़ होवेला? नहीं, रोज़ जांच नहीं होती है, जांच एक ही बार होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव हैं। अब उनको एक कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, मिनिमम 1 महीने की दवाई उनको रोज़ दी जाती है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। मतलब जो नर्स है वो रोज़ उनको अपनी आँखों के सामने दवाई खिलाता है, वो अपना इलाज करते हैं, खाना खाते हैं समय पर, और फिर 1 महीने के बाद फिर से फ्लैम की जांच होती है, एक्सरे की जांच होती है,
जब उस जांच में आ जाता है कि उनका जो फ्लैम है, अब जो काशा है वो नेगेटिव हो गया है, तब उनको घर पर इलाज के लिए जाने दिया जा सकता है। लेकिन अगर उनका काशा अभी भी पॉजिटिव है तो मतलब फिर दवाई उनको और 1 महीने तक जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा यहाँ पर, जब तक कि वो लोग नेगेटिव नहीं हो जाते। लेकिन इसका जो कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है टीबी की बीमारी का, वो 6 महीने से 9 महीने तक होता है। तो 1 से 2 महीने तक वो पुदरदो में इलाज चलता है, और बाकी इलाज जब वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वो घर पर बाकी दवाई 4 या 7 महीने तक खाते हैं। और उनका जो है रेगुलर फॉलोअप होता है हमारे अस्पतालों में, जो हमारे रीजनल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनको आना चाहिए हर महीने, और देखना चाहिए कि डॉक्टर देखते हैं कि वो समय पे दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनका फॉलोअप किया जाता है। जैसे अभी देखिए जा कि आप एगो मरीज के अभी दिखत हला। हाँ हाँ, तो ई जो वार्ड बाटे जिसे बुलल जरा ई जनरल वार्ड है जा परी, हाँ है सब मरीज लोग के परेला आप लोग के देखे के हर तरह की निगरानी चाहेला करे के। हाँ, अब जहाँ ट्यूबरकुलोज के मरीज लोग बाटे, कौन कौन तरह के प्रिकॉशन आप एफएमए लोग के परेला लेके? वो बहुत प्रिकॉशन चाहने लेके पहिला चाहिँ बदमाश डाले के लेगा वो सब डाले के प्रोसीजर वो सब कर दे सकता और हाथ धोई के सैनिटाइजर से भी करे के। अब मसवा चाहे ना डलते रहे कि जब ट्यूबरकुलोज के वार्ड में रह बता parce que moi एगो malade contagieux ça समझ ला तो इति à travers un droplet ce qui इति उधर भी खातिर हमने कि चला मास्क डालते रह के हमने के यूनिफॉर्म चाहना था, हमने के कोट चाहिए पहनते रह के। एफएमए ने सो के जस्ती समय परेला बिताई के एगो मरीज संगे कौन कौन प्रिकॉशन और परेला आप लोग के लेके? तो हुआ टीवी वार्ड में चाहिए मले जो है कि बोलबा ओकरो चला मास्क पहनाई के, ओकरो चला मास्क पहनाई के समझ ला, नहीं तो जब खांसी तो नहीं चाहिए तो समझ ला। अब हुआ जे बेड रिडन है वो सब जे नहीं सके बाद चले वो सब, तो हमने वो लोग ओकरा पाही नहाई के समझ ला, पर खियाई के वो सब हमने ऐसे में। अब जो ऑबिलो हैं वो लोग अपन सेकंड लंग से जाए अपन टॉयलेट तो सब अयंग से अपन सेकंड से अपन भेजना करे। तो हैजा से लॉम्बिलांस के जरिए पेशेंटों के ट्रांसफर करल जाला कहूँ अस्पताल में या फिर घर से आनल जाला हैजा परी? नहीं 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 नॉर्मल आइलैंड वाइज है ना ऐसे तो 4 किलोमीटर là कबो फ्लैक्स से आई, कबो लेनो से आई, कबो जीतू से आई। तो हुआ टेस्ट कर दे बिलंग से तो फ्लैम की, अब हम फ्लैम के टेस्ट हुआ जे पॉजिटिव हुई तब है बगल यहाँ बिदा करे लंग से टीबी वार्ड में, ट्यूबरकुलोज के वार्ड में। कोई विशेष संदेश आप देना चाहेंगे? विशेष संदेश ये है कि कोई भी इंसान अगर आपके अड़ोस में पड़ोस में किसी को एक लंबी खांसी है, बलगम के साथ है, इंसान का वज़न कम हो रहा है, आप देख रहे हैं वो मेगरी होता जा रहा है, तो उसको सलाह देनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल जाए, अपने सब बीमारी का इलाज करवाए, जांच करवाए और पता लगाए कि कहीं उसको ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो इंसान दूसरे लोगों में भी ये बीमारी फैला रहा है। तो ये इसका मेन उद्देश्य हर साल टीबी का ये होता है कि हम उसकी जांच करें, पता लगाएं कि लोगों में कहीं ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी तो नहीं है, और इसको जड़ से हमको ख़त्म करना चाहिए। और इसका इलाज है, अगर कोई भी इंसान इसका इलाज सही समय पे ठीक तरीके से करता है तो वो स्वस्थ हो सकता है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के इकड़ी में जहां आज हम लोग ट्यूबरकुलोज बीमारी के बारे में बात करी जा और ये बोली जा कि आज हमने आप लोग के अन्य है जा पुदो के चेस्ट अस्पताल में, ई अस्पताल के इमारत जैसे कि आप लोग देख रहे जा, ये बहुत पुराना इमारत है। बरतानी शासन के दौरान यानी 1864 में ये इमारत बनावल गल रहल और हैजा परी ट्यूबरकुलोज बीमारी के अलावा अन्य बीमारी के भी इलाज होवेला, जैसे कि
हमनी के आज हमनी के मेहमान लोग बोलल जा कि हैजा परी कौन कौन इलाज होवेला। त ट्यूबरक्लोज एगो कंटेजियस बीमारी है और ई सावधानी बरते के बहुते ज़रूरी है। त हमनी यही आशा करत हैं जाए कि आज के कार्यक्रम के दौरान जोन विशेष अपील करल गल कि काहे चाहेला सावधानी बरते के और ई इलाज काहे चाहेला करे के, त हमने यही आशा करत हैं जा कि आप लोग एकर पर ध्यान देव जा। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे पर ही विराम देवब जा। एगो अन्य प्रोग्राम के संगे आप लोग के सम्मुख आवब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।